हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो कल दोपहर के शाम के बाद से हमने कोई शूट नहीं किया था। अब मैं अगला दिन बज गया है 5 बज गया है, तभी आज हमने खाना पीना बना के ब्लॉग डाल के उसके बाद लेट गई थी। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत है 5 बजे से। तो आप सभी का वेलकम है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, और कल इतनी थकान हो गई थी ना, उसके बाद से जैसे गुलाल मेरे गले में पड़ा ना, उसके बाद से मुझे उल्टी हो गया। और उस समय से मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैंने आज तेल भी मालिश करवाया, मतलब बालों में मसाज करवाया, फिर भी कुछ आराम होने का नाम नहीं है। बहुत ज़्यादा गुलाल पड़ा है, पर आज शनिवार था तो हमने नहीं धुला है। अब कल हम शैम्पू करेंगे तब जाके कहीं आराम होगा सर। और रात को सो भी नहीं पाए थे क्योंकि यहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा था मेरे ही दरवाजे पर। तो गांव के लोग को बिना मतलब का काम है, वो करते रहते हैं लोग। ऑर्केस्ट्रा मंगाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ नहीं मंगाएंगे लोग। तो उसके बाद चलिए, इस आज का ब्लॉग एकदम साधारण ब्लॉग ही आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। कपड़े वगैरह मैंने कल ही धुल दिए थे गुलाल वाले, और जो थोड़े से बचे थे कपड़े वो मैंने आज धुली हूँ। तो चलें फोल्ड करते हैं कपड़ा और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इतना सारा कपड़ा पड़ा है, तो तह लगानी है मुझे। तो चलिए तह लगा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सबसे हमको कुछ बात करनी है कि फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है स्पेशली सुनीता पांडे जी के लिए। तो वो मुझसे उनसे इंस्टा पे बात हुई थी, तो वो बोल रही थी कि मुझे मोटिवेशन के लिए कुछ बताइए, और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। रोज़ मैं फ़ोन में सर्च करती हूँ, मतलब दिन भर काम करना फिर फ़ोन देखना, यही मेरी ज़िंदगी से मैं तंग आ गई हूँ। तो कैसे आप लोग मोटिवेट होते हो, कैसे क्या करते हो, कैसे आप आई यूट्यूब पे, ये सब बातें वो पूछ रही थी। हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, ये सब बातें मतलब बता रही थी। तो मैं आपसे बता दूं, सुनीता पांडे सभी हाउस वाइफ से बता दूं कि देखिए, अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी वही होती है कि दिन भर काम करना, और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो फ़ोन देख लेना और स्क्रॉल कर लेना, वरना तो फिर उसके बाद से फिर काम करना, फिर सो जाना। और टेंशन भरा लाइफ, कोई इज्जत नहीं देगा, कोई घर में मतलब आपको समझेगा नहीं, और घर के काम का कोई वैल्यू नहीं होता है। चाहे आप पूरे दिन उसमें लगे पड़े रहिए, लेकिन घर के काम का कोई वैल्यू नहीं होता। जब तक एक महिला हो या जेंट्स 2 पैसे ना कमाए ना, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए, सुनीता पांडे जी के या हर हाउस वाइफ के लिए मैं कह रही हूँ कि आखिर कब तक स्क्रॉल करते रहोगे, कब तक घर में काम के साथ साथ ना, जब हम काम करते रहेंगे ना, तो एक कहीं न कहीं गिल्ट हमारे पास रहता है। काम तो हम कर लिए, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में एक गिल्ट रहता है कि हाँ, काश हम भी कुछ करते। जब हम दूसरों को देखते हैं काम पे जाते हुए ना, तो ये ज़रूर लगता है कि वो तो अपना काम पूरा दिन का करके आया, वो 2 पैसे कमा रहा है और घर में उसका चल भी रहा है। वो गलत भी कह रहा है तो भी उसका चल रहा है, और सही की तो कोई बात ही नहीं है। आप सही भी कह रहे हो तो आप गलत ही हो। तो इस वजह से कोई वैल्यू नहीं करता है। तो जब ये बात हम देखते हैं ना, तो हमको मतलब हर किसी को गिल्ट होता है कि हाँ, हम पूरे दिन घर में गधे जैसे काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उस काम का कोई वैल्यू भी नहीं है, और ना ही हमारी कोई इज्जत है। तो ये गिल्ट अपने आप में इतना खाया जाता है ना कि क्या बताएं। तो
ये बताइए कब तक दूसरों से मोटिवेट होकर कब तक मोटिवेशन रहेगा। जब तक हम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक दूसरे के मोटिवेशन से 2 दिन आपके शरीर में जुनून रहेगा और 2 दिन आप काम कर लोगे, फिर से आपके अंदर वही बात होगी। तो आप अपनी परिस्थितियों से खुद ही मोटिवेट होइए। क्या आपके ज़िंदगी में कम है क्या परेशानियाँ कि दूसरों की मतलब मोटिवेशन से आपको मोटिवेट होंगे। आप खुद ही अपनी परेशानियों को देखिए, अपनी किल्लतों को देखिए कि हमें इससे बाहर निकलना है। वो जो आपकी परेशानी है ना, वो आपको ऐसा मोटिवेट करेगी, हर एक दिन आप मेहनत करने के लिए तत्पर रहोगे और हर एक दिन लगेगा जब पीछे मुड़ के देखोगे अपने परेशानियों को ना, तो आपको यही लगेगा कि इससे बेहतर कुछ मोटिवेशन नहीं है। और कोई भी अगर मेहनत से पीछे हट रहे हो ना, तो अपने दुख को याद कर लो कि नहीं मुझे इससे बाहर निकलना ही है। उससे बेहतर कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी मोटिवेट करेगा ना 2 घंटे 4 घंटे के लिए रहेगा, वरना आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे ना जिस दिन अपने दुख को याद करके और मोटिवेट होके काम पे लग जाओगे ना, वो फिर कोई आपको ना थकाएगा ना हराएगा, ना पीछे मुड़ के आप देख पाओगे। तो आप ऐसे फ़ोन स्क्रॉल मत कीजिए। जो भी टाइम है देखिए, अगर आप अपने टाइम को मैनेज करिए, अपने घर वालों से बात कीजिए। अगर नहीं बात कर रहा तो जितना आपसे बन पड़ रहा है करिए, वरना छोड़ दीजिए उसके बाद से कि हाँ सारे लोग अगर काम पे जा रहे हैं तो घर का भी तो काम उनकी भी ड्यूटी है। एक आप ही की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं बनता। इससे बेहतर मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को कोई बखूब समझ नहीं सकता। मैं जो मतलब इस चीज़ को जो समझ पा रही हूँ ना, वो कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजरी हूँ। इसलिए इसके बारे में मुझे खूब बखूबी पता है कि जो काम करके आता हुआ उसको आराम भी चाहिए। वो गलत सही हर डिसीजन उसका लोग मानते हैं। वो चाहे घर में कुछ भी कर दे चलेगा, लेकिन अगर आप सही भी कहोगे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए जब खुद आप अपने बारे में खुद सोचिए, खुद स्टैंड लीजिए। कोई बताइए क्यों कोई करेगा। अच्छा खासा उनको आने पे भोजन मिल रहा है, अच्छा खासा सुबह टिफ़िन सब कुछ मिल रहा है दाई की तरफ से एकदम से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर में काम करना गलत बात है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सारे लोग काम पे जाएं, आप एकदम से पूरे दिन आप काम में लगे रहो, उसके बाद ताने सुनने को मिले, पैसे भी नहीं एक पाया है, उसके बाद कोई इज्जत ना करे, ये गिल्ट होता है। तो इस वजह से आप अपने लिए कुछ टाइम निकालिए। आप काम बांट लीजिए कि इतना ही हमको काम करना है, इसके बाद मैं भी अपने बारे में कुछ सोचूंगी। आप लोग बाहर जा रहे हो, आप घर ही में रह के अपने लिए बाहर काम मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन हो, जो आपके पास योग्यता हो, जो आप काम कर सकें अच्छे से, वो जिस फील्ड में जा सके वो करने को सोचिए। देखिए धीरे धीरे किसी हाउसवाइफ के अगर 1-2 बच्चे हो गए तो मतलब 30 से ऊपर हैं अगर आप, तो फिर सोचिए कि कितना टाइम बचा है आपके पास। अगर एक-एक दिन ऐसे कटता जा रहा है, आप प्लानिंग करती जाएंगी और सपने देखती जाएंगी कि हमें इतना मतलब ये करना वो करना सोचती जाएंगी और एक्शन नहीं लेंगी तो सपने देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ आपने गोल बना लिया कि अब हमको ये करना है, ये है। 10 गोल बनाइए, 10 में से 1-2 छांटिए कि सबसे बेस्ट। अगर मान लीजिए आप टीचर के लिए पढ़ी लिखी हैं तो टीचर के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको जो आपको मन में अच्छा लगे उसको छांट ली। उसमें से फिर एक छांटिए कि हाँ इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेहतर जो है कि हम उसमें एकदम एक्सपर्ट हैं, वो हम कर सकते हैं। तो उसके बाद से उस पर एक्शन लीजिए, तुरंत का तुरंत। जिस दिन डिसीजन लिए उस दिन एक्शन लेना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे आप अपने सपने की तरफ चल पड़ेंगी। वरना अगर हाथ पे हाथ रख के वहीं बैठे रहेंगी, रोज़ मोबाइल में ही देखेंगी ना, मोटिवेट होती रहेंगी तो 2 दिन के लिए होगा, और फिर मोबाइल में देखती रहेंगी सपने कैसे पूरा करें और उस पर एक्शन नहीं लेंगी तो सालों लग जाएंगे, जीवन ख़त्म हो जाएगा, पर आप अपने सपने नहीं पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर
जिस दिन आप अपना सपने को साकार करना चाहेंगी, जिस दिन उस पर एक्शन ले लेंगी ना और एक कदम भी बढ़ा देंगी, जैसे मैं खुद बता रही हूँ अपना, जिस दिन मैंने चैनल बना लिया था उस दिन मुझे आधा सुकून मिल गया था। और उसके बाद जिस दिन मैंने वीडियो डाल दिया मुझे बहुत सुकून मिल गया। तो ऐसे ही आप एक कदम भी अपने सपने के लिए चल पड़ेंगे ना, उस दिन आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ मैंने चल तो दिया। वो अपने मंजिल से एक कदम और आपके मंजिल तक पहुंचने में एक कदम कम हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना डिसीजन लेकर तुरंत चल पड़िए। देखिए वक्त बहुत निकल गया है, वक्त बचा नहीं है। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आपका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा। आपने बोला था कि पति भी साथ नहीं देते, तो कोई नहीं देता। जॉइंट फैमिली में पति ज़्यादातर बीवी की परिवार वालों का ही सुनते हैं, बीवी की कोई नहीं सुनता है। कुछ हम सारे लोगों की बात नहीं कर, आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा, लेकिन कुछ लोग यही होते हैं कि माँ का, बहन का, भाई का, भौजाई सबका सुनेंगे पर बीवी का किसी का नहीं सुनेंगे। उनको दर्द दिखेगा ना, और नहीं तो कहेंगे कि काम नहीं करोगी तो क्या करोगी, कौन ड्यूटी कर रही हो का कि कहीं जाओगी। तो आप ही को जलील होना पड़ेगा। और उतना मेहनत में से आप 2 घंटा 4 घंटा अगर अपने काम के लिए निकालेंगी ना, बेशक आप 5 ही हज़ार कमाएंगी ना, उसमें भी आप अपने सपने धीरे धीरे बच्चों का पूरा कर पाएंगे। अगर आप एकदम से कुछ भी 5 हज़ार से किसी दिन 10 हज़ार होगा, किसी दिन 20, आप मेहनत घर में जितना कर रहे हो उस मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर वही टाइम 2 घंटा भी अपने लिए निकालिए, 2 ही घंटा दीजिए, 4 ही घंटा दीजिए, तो देखिए आपका जीवन खुद ही आप जिस दिन आप मोटिवेट होकर करने लगोगी, एक दिन कुछ करोगी, 2 दिन करोगी, आपको पैसे मतलब हो सकता है वक्त लगेगा, कोई चीज़ तुरंत पैसे नहीं मिलने लगते हैं, लेकिन करने लगोगी तो आपको अच्छा लगने लगेगा। और एक किल्लत भरी ज़िंदगी से जिस दिन बाहर निकलोगी ना, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं मेहनत करूँगी, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। और जिस दिन पैसे मिलने लगेंगे उस दिन तो और आपको मतलब वो मोटिवेशन का लेवल और ऊंचा हो जाएगा, ताकि ये आपको महसूस होने लगेगा कि नहीं अब मेरी ज़िंदगी बदल रही। धीरे 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 एक एक चीज़ पे आप काम करने लगेंगे, परिवर्तन होता जाएगा। अगर घर में ऐसे ही रोज़ टेंशन भरा लाइफ देखेंगी, गिल्ट फील करेंगी, स्ट्रेस में जाएंगी, हर शरीर का नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा, और उस परिवार में कलह होगा, और आपके परिवार के नज़र से भी गिर जाएंगी। कितना भी आप कर लेंगे, एक दिन अपना शरीर भी खराब कर लेंगी काम करते करते, क्योंकि एक समय के बाद होता है ना, बीमार ज़रूर हो, एक समय के बाद ना काम करने की भी क्षमता कम हो जाती है और इंसान बीमार हो जाता है। अब बीमार होने के बाद से देखिएगा वही परिवार आपको कोई नहीं पूछने वाला है। देखिए हम हर परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, हर परिवार भी अलग अलग होता है, और कुछ परिवार में तो गृहिणियों को चाहे हर बहुओं को बराबर देखा जाता है, पर कुछ परिवार ऐसा होता है कि एक बहुओं को साँड़ बनाया जाता है और एक को जलील किया जाता है। तो ऐसा ही होता है। तो अगर आप तेज तर्रार नहीं बनेंगी ना, तो आपकी फिर कोई इज्जत नहीं होगा, और गधे जैसे बस काम करते रहेगा इंसान, वही ज़िंदगी हो जाएगी। और उसके बाद झल्लाएगा, अपने आप को जीने का मन नहीं करेगा, अपने आप से नफरत करने लगेगा आदमी। धीरे धीरे ऐसे ही डिप्रेस होता 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 अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का मन करता है। तो बस उससे पहले ही क्यों न संभाल ले आदमी। अगर आपको आपके परिवार में बहुत समझता तो सारे बराबरी का हक रखता ना। फिर अगर इतना ही समझता कोई, तो ऐसी किल्लत भरी ज़िंदगी तो होती नहीं। तो हमें पता चल गया कि आपका मतलब किस तरह से इंसान आपके परिवार में है, आपको क्या बिहेव होता है। तो ये चीज़ मुझे लग गया है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी हर दौर से गुजरी हूँ, इसलिए मैं समझ पाई हूँ। तो प्लीज़ आप अपना एक्शन लीजिए। अगर आप सबको हमारी बातें पसंद आई होगी, थोड़ा भी पसंद आया होगा, तो हर हाउसवाइफ को अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। कि अगर आपका माना कि आपका परिवार भी अच्छा है, अपने हस्बैंड भी पैसे दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ कमाना चाहिए। तो चलिए, अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।